हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अभ्यास 2C के सवालों को हल कराऊंगा। तो बच्चों, अगर आपसे अभ्यास 2C के सवाल नहीं लग पा रहे हैं तो बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपसे ज़रूर सवाल हल होने लगेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली अभ्यास को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें, उसके बाद ही ये अभ्यास देखें, क्योंकि बच्चों अगर आप अभ्यास 2A और 2B को पहले देख लेंगे तो इस अभ्यास के सवाल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। चलिए बच्चों सवालों को देखते हैं। देखिए बच्चों, सवाल नंबर पहला है 12 × 12 × 12 × 12 × 12 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों इसको घात रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 12 क्या है, आधार है, और जितनी बार गुणा में लिखा है वही उसकी घात हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए इसमें 12 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 12 की घात 6, जितनी बार गुणा होती है उतनी उसकी घात हो जाती है। ठीक है, तो हम कितनी लिखेंगे यहाँ पर, 12 की घात 6। तो बच्चों इसका जो आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 12 की घात 6, जितनी बार गुणा होती है वही उसकी घात होती है और घात रूप में ही व्यक्त करना है। तो 12 की घात 6 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 लिखा है 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों इस सवाल को कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको कॉपी पे बच्चों देखिए हमने यहाँ पर सवाल नंबर 2 को उतार लिया है। तो देखिए अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे। तो लिखा है 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। तो हमें क्या करना है, आधार 5 को लेना है, आधार 25 को, आधार 125 को, और हमें बताना है कि इस पर कितनी घात लगेगी इस संख्या को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस सवाल को हल करने के लिए, तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे हल, और हम क्या करेंगे, सबसे पहले 15,625 ये वाली संख्या लिख लेंगे और फिर इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर 15,625 है, तो ये किस संख्या से पहले कटेगी, देखो लास्ट में 5 है तो 2 से तो भाग जाएगा नहीं, तो जब लास्ट में 5 हो तो बच्चों आप 5 से भाग देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5 से हम जब भाग देंगे तो बच्चों 5 का पहाड़ा पढ़ो सबसे पहले 15 में, तो 5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, 5 तिहाई 15, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3। ठीक है, ये चला गया। अब देखो आगे की संख्या क्या है, 6। अब 5 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाए कि 6 से ज़्यादा ना हो, 5 एक कम 5, ये एक बार जाएगा। ठीक है, तो एक नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पे बच्चों 5 एक कम 5 हुआ, तो यहाँ 6 था, तो कितना बच्चा, एक बचेगा ना, तो एक ढाई का और ये 2, 12 हो गया। तो 12 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 का पहाड़ा कि 12 से ज़्यादा ना हो, तो 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा, 2 बार गया। अब यहाँ पर 10, तो यहाँ पे 12 था तो 2 बचा, 2 और 5 25, तो यहाँ से 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 25। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, लास्ट में 5 आ गया, फिर से 5 से काटेंगे, 5 से काटो तो 3 तो जाएगा नहीं, तो 3 एक 31 ले लेते हैं, तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 31 से ज़्यादा ना हो, 5 छक्का 30, 6 बारी में गया, 5 छक्का 30 बचा, यहाँ पे बच्चों 1 12 हो गया, तो 5 दूना 10, 2 25, 5 25, फिर से इसको 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, यहाँ से 1, 5 दूनी 10, 2 5 25। इस तरीके से आपको करना है। फिर से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 25, ये भी हो गया। फिर 5 से, जब तक बच्चों लास्ट में 1 ना बच जाए तब तक आपको करना है, तो 5 25, अभी 5 बच्चा है बच्चों, तो 5 एक कम 5, देखो लास्ट में 1 बच गया। अब यहाँ तक ये सारा का सारा इसका गुणनखंड हो चुका है। तो अब देखिए क्या करना है, जो इधर संख्याएं आई हैं ये 5 5 5 5, इनको हम क्या करेंगे, इधर गुणा में लिख लेंगे। कितनी बार है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो हम लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, हमने 6 बार लिख लिया है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है आधार 5 पर घातीय संकेतन बताना है। तो जब बच्चों आधार हम 5 लेंगे, अब देखिए
जब हम आधार 5 लेते हैं तो देखिए 5 की गुणा कितनी बार है, 5 की गुणा कितनी बार है, वही उसकी घात होती है। तो 5 की गुणा है 1 2 3 4 5 6, 6 बार है ना। तो 5 के ऊपर कितनी घात लगाएंगे, हम 6 लगाएंगे। ठीक है, तो इसका 5 का आधार मानकर इसके घात 6 हो गई। अब अगला देखिए, जब हम आधार को 25 मानेंगे, देखिए बच्चों जब आधार को हम 25 मानेंगे, अब की बार आधार को क्या मानना है, 25 मानना है। तो अब देखिए यहाँ पर 5 और 5 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, पचम 25, कितना हो जाएगा, पचम 25। 5 की गुणा 5 से करो पचम 25, 5 की गुणा 5 से करो पचम 25। तो यहाँ से 2 के वो बन रहे हैं जोड़े। ठीक है, तो जब हम 25 का यहाँ पर जब 25 आधार लेंगे तो कितनी बार है 25, एक बार, दो बार, तीन बार, क्योंकि बच्चों पचम 25 पचम 25 पचम 25, तो 25 25 की गुणा 3 बार की गई है। तो हम 25 की घात कितनी लगाएंगे, 3 बार लगाएंगे। अब देखिए जब हम 125 आधार लेंगे तब क्या करेंगे, अब देखो 5 की गुणा 5 से करो पचम 25, 25 पंचे 125। तो अब की बार बच्चों जब 125, देखो 5 की गुणा 5 से किया फिर 5 से किया तो यहाँ से 125 हो गया। अब 125 की गुणा 125, ये भी तो 125 हो जाएगा। तो देखिए एक इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 125 गुणे 125, इतना ही आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो 125 का जब आधार लेंगे तो कितनी बार गुणा है, 2 बार, तो 2 बार इसकी घात लग जाएगी। इस तरीके से आपको करना है और यही इसका उत्तर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया। अब अगला सवाल है, सवाल नंबर 3। लिखा है 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों इसको क्या करना है, घात रूप में व्यक्त करना है। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पर सवाल उतार लिया है, सवाल नंबर 3, 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त करना है। इस सवाल को कैसे बच्चों हल करेंगे, तो देखिए ये संख्या आपको दी गई है और कह रहा है आधार है 0.01, तो इस पर कितनी घात आएगी वही हमें बताना है। तो देखिए बच्चों, हम 0.01 आधार है ना, तो हम इसको लिखेंगे 0.01। अब 0.01 की कितनी बार गुणा की जाए, तो देखो 0.01 अगर हम इसकी 2 बार गुणा करते हैं तो क्या इतना आ जाएगा, देखिए गुणा करके, तो एक एक कम एक। अब दशमलव कितनी बार, कितनी संख्या के बाद लगा है, तो देखिए 1 2 इधर और 1 2, तो 2 2 4 संख्याओं के पहले हम दशमलव को लगाएंगे। ठीक है, तो 1 0 2 0 3 0, दशमलव बच्चों यहाँ पे लगेगा। देखो जब हम 0.01 की गुणा 0.01 से करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 0.0001 आएगा। ठीक है, तो देखिए ये इतना ही आ गया कि नहीं बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, ये आधार कहा था, तो आधार पे कितनी बार गुणा की गई है आधार की, 1 2 बार, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.01 की घात 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखिए 0.0001, इस संख्या में आपको देखना है कि दशमलव कितनी संख्या के पहले लगा है। तो देखो दशमलव ये जो है पीछे से गिनो, 1 2 3 4, 4 संख्याओं के पहले दशमलव लगा है। और यहाँ पर देखिए 1 2, 2 संख्याओं के पहले दशमलव लगा हुआ है। तो जब बच्चों 2 संख्याओं के पहले दशमलव लगा है और आपको इसकी घात बतानी है, तो आप यहाँ पर देखो 4 संख्याओं के पहले है तो इसके आधी इसकी घात हो जाएगी। जैसे 4 संख्याओं के पहले तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर यहाँ पर संख्याएं होती 6 संख्याओं के पहले ये दशमलव लगा होता तो यहाँ पर इसकी घात कितनी हो जाती, 3 हो जाती। इस तरीके से बच्चों, ठीक है, जितनी संख्याओं के पहले दशमलव लगा है उसके आधी इसकी घात हो जाती। ठीक है बच्चों, ये सवाल आपको समझ में आया। अगले सवाल पर देखिए, सवाल नंबर 4 लिखा है -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों इसको करना है कि 343/512 को आधार -7/8 की घात रूप में व्यक्त करना है कि -7/8 की कितनी घात आएगी कि -343/512 हो जाए। बच्चों इसको कैसे करेंगे, प्यारे बच्चों इसको कैसे करेंगे, इस सवाल को
लिखा है -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों घात रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, देखिए जो आधार दिया होता है तो हम आधार जितनी बार गुणा में लिखते हैं वही उसकी घात होती है। तो अब हम देखेंगे, तो देखिए आपको ऐसे करना है, आधार को लिख लेना है। जैसे आधार की ऊपर वाली संख्या कितनी है, -7, तो यहाँ पे लिखो -7/8। तो अब देखिए बच्चों, हम -7 की गुणा कितनी बार करें कि 343 हो जाए। तो देखिए -7 की गुणा अगर हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए -7 गुणे -7 गुणे -7, ठीक है। तो ये 7 की गुणा आप करो, 7 सती 49 और 49 सती होता है 343, ठीक है। तो हमने कितनी बार की, 3 बार की, तो हम इसको लिख सकते हैं -7 की घात 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगला देखिए 8 है, आधार 8 है, तो 8 की गुणा हम कितनी बार करेंगे, 3 बार ही करेंगे। तो देखो 88 64 64 80 512 होता है, तो यही संख्या आ गई। तो जब हम 8 को 3 बार इसकी घात लिखेंगे तब जाकर ये संख्या हो जाएगी 343/512। तो हम क्या लिखेंगे, 3 बार गुणा है तो 8 की घात 3, इस तरीके से। तो अब बच्चों देखिए -7 पे कितनी घात आई है, 3, 8 पे कितनी घात आई है, 3। तो हम इसको जब -7/8 की घात लिखेंगे तो हम इस पूरे पे ब्रैकेट लगा के यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों इस पर भी 3 था, इस पर भी 3 था, सेम ही घात थी, तो दोनों पे ब्रैकेट लगा के 3 लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अगर करेंगे तो इस तरीके से भी आपका सही आंसर आएगा। तो देखिए यही आपका सही आंसर हो जाएगा, -7/8 की घात 3, ठीक है। अब दूसरी तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे लिखा है -343/512। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, 343 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे या 512 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो उससे भी आप पता कर सकते हो कि 7/8 पर कितनी घात आ जाएगी, ठीक है। आप उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन आप इस तरीके से करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न नंबर 5 लिखा है 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों इस सवाल को भी ऊपर वाले सवाल की तरह ही करेंगे। जैसे बच्चों देखिए समझते हैं बच्चों, सवाल नंबर 5, 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। इस सवाल को कैसे हल करेंगे, तो देखिए बच्चों कैसे हल करेंगे, हम यहाँ पे हल लिख लेते हैं। अब देखिए 1000/1331 संख्या है, आधार दिया है 10/11। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे, आधार को पहले लिख लो, हम लिखेंगे 10/11, लिख लिया। अब देखो ऊपर वाली संख्या कितनी है, 10, तो हम 10 की गुणा कितनी बार करेंगे, 10 गुणे 10, देखो 2 बार करेंगे तो 10 दहम 100 ही हुआ, लेकिन यहाँ पे 1000 है तो हम एक बार और 10 की गुणा करेंगे, देखो 10 दहम 100 दहम 1000 आ गए ऊपर। अब हम 10 की गुणा कितनी बार किए, 3 बार, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10 की घात 3, ठीक है। अब नीचे देखो 11 है तो हम लिखेंगे 11 गुणे 11। अगर बच्चों 2 बार हम इसको गुणा में लिखते हैं तो 11 के रही हम 121 ही होता है, तो यहाँ पे तो 1331 है, तो हम एक बार और 11 की गुणा करेंगे, ठीक है। तो 3 बार करेंगे, तो जब 3 बार करेंगे तो इतना ही आ जाएगा 1331। तो इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, 11 की घात 3, क्योंकि जितनी बार गुणा में लिखते हैं वो उसकी क्या हो जाती है, घात हो जाती है। अब देखो 10 की घात भी 3 है, 11 की घात भी 3 है, तो 10/11 है, 10/11 को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसकी घात 3, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको इसी तरीके से करना है और आपको बहुत ही ज़्यादा सरल लगेगा ये सवाल, ठीक है। अगले प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है, लिखा है 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों इस सवाल को कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको देखिए सवाल नंबर 6 है, 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे, तो देखिए हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है 1024/1089 को वर्ग रूप। वर्ग रूप क्या होता है बच्चों, वर्ग रूप जिसकी घात 2 हो, कोई ऐसी संख्या जिसकी घात 2 हो। तो यहाँ पर संख्या दी है 1024, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसकी अगर घात हम 2 लगा देंगे तो वो 1024 हो जाए, ठीक है, और नीचे 1089 हो जाए। तो बच्चों इसको देखिए कैसे करेंगे। तो लिखा है 1024/1089, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे 1024/1089 और इस पे लगा दो
अंडर द रूट। ठीक, अंडर द रूट का मतलब होता है, अगर आप अंडर द रूट लगा दोगे इसका मतलब होता है इसकी घात 1/2। ठीक है, तो अब जब आप करोगे तो बच्चों अंडर द रूट ऑफ 1024 कितना हो जाएगा। देखो 10 की गुणा 10 से करेंगे तो 10 दहाम 100, इतना नहीं आएगा। तो बच्चों हम किस संख्या की गुणा करें कि 1024, 1024 किसका वर्ग होता है, ये आपको बताना है। तो अगर आपको वर्ग याद होंगे तो आप इसको आसान तरीके से कर सकते हो। बच्चों देखिए 1024 जो है वो 32 का वर्ग होता है, तो हम लिखेंगे ऊपर 32, क्योंकि 32 की घात 2 लगाएंगे तो 32 गुणे जब 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। ठीक है, 1089 तो ये होता है 33 गुणा 33। अब हम जितनी बार गुणा होती है उसको क्या करते हैं, घात में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे 32/33 की घात 2। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इस तरीके से अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7, 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों घन रूप क्या होती है, घन मतलब होता है किसी संख्या की घात 3 लगी हो तो उसे हम घन रूप बोलते हैं। तो ये संख्या जैसे है 512/729, तो बच्चों आपको पता है क्या 512 किस संख्या का घन होता है, यानी कि किस संख्या का क्यूब होता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो, उस तरीके से भी आप इसका उत्तर निकाल सकते हो। जैसे हम 512, देखो मैं आपको अभाज्य गुणनखंड द्वारा बता देता हूँ। 512 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे जब, तो बच्चों देखिए पीछे कितना है 2 है, तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, बचा 1, 1 11 हो गया यहाँ पे, 2 पंचे 10, यहाँ पे 1 बचा, 2 2 छंगे 12, 256। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब बच्चों ये किससे कर सकता है, 2 से, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर से 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और जब बच्चों फिर से 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखिए इधर वाली संख्या कितनी होगी, कितनी बार गुणा हो गई 2 की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हो गई बच्चों। हमें तो 3 ही घात लिखनी है, तो हम इसके क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बना लेंगे। देखो एक जोड़ा ये हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, एक जोड़ा ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, एक जोड़ा ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी कितना होता है 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि 8 गुणे 8 गुणे 8। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 8 गुणे 8। देखो आपको पता चल गया कि 8 की अगर हम घात 3 रखें तो कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, निकल आया कि नहीं निकल आया। इसी तरीके से आप 729 का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप डायरेक्ट क्यूब याद रखते हैं, जैसे 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729, तो आप इससे आसान तरीके से और जल्दी सवाल लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको 512 का निकाल कर बता दिया, उसी तरीके से आप 729 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लिखा है 512/729, तो हम इसको कैसे घन रूप में व्यक्त करेंगे, घन रूप में व्यक्त करेंगे 8/9 की घात 3, जिसकी घात 3 लगी होती है उसे घन रूप में व्यक्त करते हैं। तो बच्चों ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, और 8/9 की घात 3 इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 8/9 की घात 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 8 का क्यूब होता है 8 गुणे 8 गुणे 8 512, 9 गुणे 9 गुणे 9 729। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको अगला सारे देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर संख्या 9 से 11 तक के उत्तर का सही विकल्प छांटिए। प्रश्न नंबर 9 है 0.0000001 का वर्ग रूप होगा। बच्चों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए पहला 0.01 का वर्ग, 0.0001
का वर्ग, 0.0001 का वर्ग, इसमें है 0.00001 का वर्ग। बच्चों आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके के सवाल बच्चों कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप गिन लीजिए इसमें कि दशमलव कितनी संख्या के पहले है। तो 1 2 3 4 5 6 संख्या के पहले क्या है, दशमलव लगा हुआ है। तो बच्चों जब 6 संख्या के पहले दशमलव लगा हुआ है तो हम इसका वर्ग रूप बताना है क्या होगा। तो देखिए इसमें देखो 0.01 का वर्ग, तो बच्चों दो संख्याओं के पहले दशमलव लगा है, तो जब दो संख्याओं के पहले दशमलव लगा है तो 2 दूनी 4 करेंगे तो यहाँ पे 4 संख्याओं के पहले दशमलव आना चाहिए था। क्योंकि 6 संख्याओं के पहले दशमलव है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए 0.001 3 संख्याओं के पहले दशमलव है, तो 3 की गुणा जब हम 2 से करेंगे उसकी घात से तो 3 दूनी 6 संख्याओं के पहले दशमलव आ जाएगा इसमें। तो देखिए इसमें 6 संख्याओं के पहले दशमलव है तो यही इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 10, 0.05 की घात 3 का मान होगा। तो बच्चों देखिए इसमें लिखा है दो संख्याओं के पहले दशमलव है, तो जब दो संख्याओं के पहले दशमलव होता है तो हम 2 की गुणा करेंगे जितनी उसकी घात होती है 3 से, तो 2 की गुणा करेंगे 3 से, 2 3 6 संख्याओं के पहले दशमलव आना चाहिए। इसमें देखो 3 संख्याओं के पहले है, इसमें 4 है, इसमें 5, इसमें 6, तो उसका उत्तर चौथा हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, 64/125 के घन रूप का आधार होगा। पहला ऑप्शन है 2/5, दूसरा है 4/5, तीसरा 8/25, चौथा है 4/25। तो इसमें से आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 64/125 के घन मतलब जिसकी घात 3 हो, तो 64 किसका क्यूब होता है, किसका घन होता है, कौन सी संख्या का। तो आपको याद होगा कि 4 की गुणा जब हम 3 बार करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो 4 चौके 16, चौके 64। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4/5 का क्यूब आपका 64/125 हो जाएगा। देखो 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो हमसे पूछा है आधार, तो आधार इसका कितना है, 4/5 है। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका दूसरा हो जाएगा, 4/5। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक यू।